तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत चार अफराद के मुश्ताक है। कलाम पाक की तिलावत करने वाला, कुरान पाक की तिलावत करने वाला और फहश कलामी से अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने वाला और रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रखने वाला और भूखों को खाना खिलाने वाला। मुअज़्ज़ज़ सामाईन नाज़रीन, तो रमज़ान शरीफ का महीना बहुत बाबरकत वाला फ़जीलत वाला महीना है कि बंदा अगर इस महीने में रोज़ा रखता है तो इस रोज़ा रखने पर कितनी बड़ी फ़जीलत है। आइए मैं आपको बताऊँ। हफ्सुल कबीर एक किताब का नाम है। उस किताब में ये वाक़या मज़कूर है। दाऊद ताई एक बहुत बड़े नेक साले मुत्तकी परहेज़गार बुज़ुर्ग थे, बहुत मुत्तकीब थे, अल्लाह को याद किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सना गाया करते थे, परवरदिगार आलम का ज़िक्र किया करते थे, दिनों रात खुदा की याद में मशगूल और मसरूफ़ रहा करते थे। दाऊद ताई रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत दाऊद ताई जो थे, जो नेक मुत्तकी परहेज़गार बंदे थे, रमज़ान शरीफ का महीना आता रोज़ा रखते थे और कुरान पाक की तिलावत क्या करते थे। एक दिन का मामला है कि रमज़ान शरीफ का महीना था, रात का वक़्त था, नींद ज़्यादा आ गई। नींद ज़्यादा आ जाने पर रात को सो गया। ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है, जन्नत में घूम रहा है, जन्नत में फिर रहा है। दाऊद ताई देख रहा है अपने बदन को झांक करके कि वो मोतियों से और क्या है, याक़ूत से अपने बदन को मुज़य्यन पाया। मुज़य्यन देखा कि मैं याक़ूत क्या है पहन करके हूँ, मैं मोतियों को पहन करके हूँ। अचानक देखा कि वो ज़ेबो तन है, अपने आप को मुज़य्यन पाया कि मोतियों से वो सजे हुए है, वो जन्नत में टहल रहा है। अचानक उनकी नज़र हूरों पर पड़ जाती है। जब हूरों पर उनकी नज़र, उनकी निगाह पड़ जाती है तो निगाह पड़ जाने पर, निगाह हो जाने पर वो हूरों को देखने पर उनकी ज़ुबान पर कलमा जारी हो जाता है। कलमा पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा का ज़िक्र शुरू कर देता है। हूरे जब देखते हैं दाऊद ताई टहल रहा है, याक़ूत और क्या है मोतियों को पहन करके घूम रहा है, टहल रहा है और कलमा तैयबा का जिक्र कर रहा है, तो दाऊद ताई के ज़िक्र करने पर, कलमा पढ़ने पर, कलमा का विर्द करने पर, कलमा का ज़िक्र करने पर हूरे भी पढ़ने लगती है, कलमा तैयबा का ज़िक्र करने लगती है और कहती है कि ए दाऊद ताई, हम सब जो उन लोगों की खिदमत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि जो रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रखते हैं, रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रखा करते हैं, उन्हीं लोगों के इंतज़ार में है, उन्हीं लोगों की खिदमत में हम लोग यहाँ पर मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आए, हम सब उनकी क्या है खिदमत के लिए क्या है हाजिर हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत जो है चार लोगों की मुश्ताक होती है। जन्नत चाहती है कि वो चार अफराद आए जन्नत में। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि कुरान पाक तिलावत करने वाला, अगर कोई कुरान पाक तिलावत करता है, जन्नत चाहती है कि तिलावत करने वाला वो आए मेरे अंदर। अगर कोई फहश कलामी से ज़ुबान की अपनी हिफाजत करता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि जन्नत भी उसके मुंतज़िर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि अगर कोई भूखों को खाना खिलाता है, गरीबों को खाना खिलाता, भूखों को खाना खिलाने वाला, जन्नत भी उनका मुश्ताक है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि जन्नत मुंतज़िर, जन्नत इंतज़ार करती है, ख्वाहिश रखती है कि मेरे अंदर आए वो बंदा कि जो रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रखते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत चार अफराद के मुश्ताक है। कलाम पाक की तिलावत करने वाला, कुरान पाक की तिलावत करने वाला और फहश कलामी से अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने वाला और रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रखने वाला और भूखों को खाना खिलाने वाला। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, तो ये है रमज़ान शरीफ की फ़जीलत की जो बंदा रोज़ा रखता है तो उसकी इतनी बड़ी फ़जीलत है। और रमज़ान शरीफ के महीने में अगर कोई अदब व एहतराम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको किस तरह नवाजता है, किस तरह उनको क्या है दौलत से क्या है सरफराज फरमाता है। आइए मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद नामी एक शख्स था, मोहम्मद नामी एक शख्स था कि वो मोहम्मद नामी एक शख्स था, दिनों रात में मज़दूरी किया करता था, दिनों रात में कमाता था और क्या है पेट को पालता था, बच्चों की परवरिश किया करता था, अपनी बीवी की परवरिश, बीवी को क्या खिलाता था, अपने घर परिवार को चलाता था। मोहम्मद नामी जो था वो ठीक से क्या फ़र्जियत को अदा नहीं कर पाता था।
नमाज ठीक से अदा नहीं कर पाता था, फ़र्ज़ नमाज को छोड़ता था, कभी कभार क्या पढ़ लेता था। रमज़ान शरीफ का महीना जब आता, वो मोहम्मद नामी जो शख्स था, वो मोहम्मद नामी जो आदमी था, जब अल्लाह का महीना आ जाता, रमज़ान शरीफ का महीना आ जाता, तो वो अपने बदन में खूबसूरत क्या है कपड़ा लगाता और इतर लगाता, खुशबू लगाकर इतर लगाकर रोज़ा रखता था, और एक रोज़ा रमज़ान शरीफ के महीने में कज़ा नहीं करता था, पूरे रोज़ा रखा करते थे। और रमज़ान शरीफ के महीने में एक वक़्त की भी नमाज कज़ा नहीं हुआ करती थी, पूरे महीने की नमाज पढ़ा करते थे। सारे कामों को छोड़ करके, सारे कारों को छोड़ करके वो खुदा की बंदगी में मसरूफ़ हो जाया करते थे। मोहम्मद नामी एक मर्तबा का मामला है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आया तो वो अपने बदन में, अपने जिस्म में ज़ेब व तन किया, लिबास लगाया, अपने बदन को खूबसूरत बनाया, इतर लगाया, खुशबू लगाया, मस्जिद में आया। मस्जिद में आकर के नमाज अदा की। किसी ने पूछा कि भाई आप रमज़ान शरीफ के महीने में इस तरह खूबसूरत लिबास लगाते हैं, इतर लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं और खुदा की इस तरह बंदगी करते हैं कि एक वक़्त की भी नमाज आपकी क़ज़ा नहीं होती है, एक वक़्त की भी नमाज आप नहीं छोड़ते हैं, अल्लाह की इबादत आप इस तरह करते हैं। लेकिन जब रमज़ान शरीफ का महीना क्या है चला जाता है, जब रमज़ान शरीफ का महीना क्या है अलविदा कह देता है, तो आप क्या ठीक से वक्त की नमाज आप अदा नहीं करते हैं, आप ठीक से फ़र्जियत को अदा नहीं करते हैं। लेकिन रमज़ान शरीफ के महीने में बाखूबी आप नमाज अदा करते हैं, एक वक़्त की भी आप नमाज नहीं कज़ा करते। तो मोहम्मद नामी ने जवाब दिया, भाई देखो मुझे अल्लाह की उम्मीद है, अल्लाह से मैं उम्मीद रखता हूँ कि परवरदिगार आलम इस रमज़ान शरीफ के महीने की बरकत से, इस खैरात से, इतनी बड़ी जो फजीलत है रमज़ान शरीफ के महीने की कि रोज़ा रखिएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में खुद ही उसका जज़ा देगा। रमज़ान शरीफ के महीने में हर घड़ी में, हर टाइम में अल्लाह की बंदगी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की आवाज़ देती है। कोई बंदा बख्शने वाला है कि वो मांगने वाला है कि मैं उसे अता कर दूँ, कोई बंदा क्या बख्शिश चाहने वाला है कि मैं उसे बख्श दूँ, कोई बंदा कि मग़फ़िरत चाहने वाला है कि मैं उसे उसकी मग़फ़िरत फरमा दूँ। अल्लाह की रहमत हर आन में, हर घड़ी में ये आवाज़ लगाती है। तो मुझे खुदा से उम्मीद है, अल्लाह से मैं उम्मीद रखता हूँ कि परवरदिगार आलम इस रमज़ान शरीफ की बरकत से, इस रमज़ान शरीफ के महीने के वसीले से अल्लाह सारे हमारे गुनाहों को बख्श देगा। पता चला कुछ दिनों के बाद मोहम्मद नामी जो आदमी था उसका इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया, उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो उसको किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा कि भाई कि तू तो दुनिया में था, रमज़ान शरीफ के महीने की रोज़ा रखा करता था, इबादत खुदा की क्या करता था, रियासत खुदा की क्या करता था, बाकी महीनों में तो तू नमाज पढ़ता था कभी और छोड़ता था, तेरे साथ खुदा ने क्या सलूक किया, तेरे साथ खुदा ने क्या मामला किया। मोहम्मद नामी ने जवाब दिया, आदमी सुन के परवरदिगार आलम ने मेरी क्या है रमज़ान शरीफ के महीने का एहतराम करने की वजह से, उसकी तकरीम करने की वजह से, उनकी इज़्ज़त करने की वजह से और रमज़ान शरीफ के महीने की बरकत से अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को बख्श दिया। परवरदिगार आलम ने आज मुझे जन्नत अता कर दिया। तो पता नहीं परवरदिगार आलम किस मोमिन बंदा को, मुसलमान बंदा को किस वजह से बख्श दे, किस कारण से बख्श दे। परवरदिगार आलम उसी बंदा को बख्शता है, उसी बंदा को क्या है अपनी रहमतों से नवाजता है कि जिसका दिल नेक होता है, नीयत नेक होती है और सोच अच्छी होती है और ख़याल अच्छा होता है। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है, सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब अगर रमज़ान शरीफ का महीना पाए हैं तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि रमज़ान शरीफ का महीना पाए। पता नहीं कि ये रमज़ान शरीफ का महीना जब गुज़र जाएगा, आइंदा रमज़ान शरीफ के महीने में हम लोग बाहयात होंगे या नहीं होंगे। अगर हम लोग बाहयात है तो हम अपने गुनाहों को बख्श वाले, खुदा की रहमत जब आवाज़ देती है तो हम अपनी मग़फ़िरत करवा लें।